लेकिन हाल में कुछ कुछ हालात बदलते हुए भी दिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि अब हालात और बेहतर होंगे अब आने वाले समय में। आखिरी सवाल ये है कि सर, ये जो रिवॉर्ड का कल्चर जो पैदा हुआ है, रिवॉर्ड का कल्चर, जजेस को रिवॉर्ड जो दिया जा रहा है, तो क्या समझते हैं कि ये जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है? नहीं, देखिए, रिवॉर्ड तो पहले भी दिया जाता था और उस रिवॉर्ड, पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड देने से जजों की स्वतंत्रता पर आंच आती थी और ये बात अरुण जेटली ने भी पार्लियामेंट में बोली थी कि ये गलत है। वो सिस्टम अभी भी चल रहा है, लेकिन उसके अलावा और भी तरीके अपनाए गए हैं इस सरकार, खासकर इस सरकार के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता के ऊपर कब्जा करने के लिए। एक तरीका तो ये है कि भाई आप स्वतंत्र जजों की नियुक्ति होने ही ना दें। ये सरकार जो है, कोलिजियम जो रेकमेंड करती है, उनके रिकमेंडेशन को लागू ही नहीं करती, उन पे नोटिफिकेशन ही नहीं इशू करती। जब यूनानिमसली कोलिजियम एक बार फिर से रिकमेंड कर देता है, तब सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं करते। बहुत सारे केसेस में हम देख रहे हैं। और दूसरा एक तरीका, एक बहुत ही खतरनाक तरीका जो हाल में सरकार ने इख्तियार किया है कि सारी एजेंसीज का इस्तेमाल करके किसी जज के खिलाफ कुछ ऐसा मटेरियल ढूंढ लो जिसके आधार पर उसको ये कहा जा सके, उसको ब्लैकमेल किया जा सके। तो ये तो एक बहुत खतरनाक तरीका है जो कि हम देख रहे हैं कि ये भी हुआ है। गुजरात में नए न्यायाधीश जैसे ही अपने पद पर आसीन हुए, उसके बाद गुजरात के 9 में से 8 मामलों को उन्होंने रद्द कर दिया। ये वही जस्टिस है जिन्होंने अमित शाह पर भी मेहरबानी। इसी के साथ एक सवाल ये ले लीजिए वो तो करने दीजिए भाई, क्योंकि वो मामले में ट्रायल्स वगैरह हो चुकी थी, तो इसलिए वो सब इन्फ्रक्चुअस हो गए। प्रशांत जी, ये जो लगातार फैसले आ रहे हैं उसके बारे में, ये बिल्किस बानो, फिर ये गुजरात और अब ये ईदगाह के बारे में, जैसे ये जो अदालतों का रवैया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों हो रहा है? मैंने तो बोला कि भाई अदालतें जो हैं, दिख रहा है काफ़ी हद तक उनकी स्वतंत्रता चरमराई हुई है, लेकिन हाल में कुछ जगह हमको उम्मीद की किरण भी दिख रही है। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया कि भाई बंगलौर में कम से कम ईदगाह की ज़मीन पर ये गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल नहीं हो सकता। इसी तरह से उसको बेल दी गई, जो क्या नाम था वो, मोहम्मद ज़ुबैर को, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया। तो अब कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है और हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्टों का भी रवैया कुछ बेहतर होए। व्हाट इज द वे आउट? वे आउट तो यही है कि देखिए, जब कोर्ट कोई गलत काम करे, अपना दायित्व ना निभाए, तब लोगों को जमकर उसकी बुराई करनी चाहिए, उस पर बोलना चाहिए कि भाई ये गलत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अपना दायित्व नहीं निभा रही है कोर्ट। और जब सही काम करते हैं तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो तब फिर जो अच्छे जजेस होते हैं, और साथ में जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है ना न्यायपालिका में, जैसे मास्टर ऑफ रोस्टर सिस्टम को ठीक करना है, एक न्यायिक जवाबदेही आयोग बनने की ज़रूरत है जिसमें जजेस के खिलाफ कंप्लेंट्स देखी जा सकें, जो सरकार से और न्यायपालिका से स्वतंत्र हो। एक ठोस ऐसा आयोग जो कि जजों के चयन स्वतंत्र तरीके से कर सके और प्रॉपर तरीके से कर सके, वो बनने की ज़रूरत है। ये सब बहुत सारे सुधार होने की ज़रूरत है। सब पर जनता को अपनी आवाज़ सर, आपने कहा कि इस देश में मुस्लिम होना ही गुनाह हो गया है। बिल्किस बानो और सफूरा के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम होने की सज़ा भुगत रहे हैं? ये तो बिल्कुल साफ है। अरे भाई, बिल्किस बानो वगैरह पर जो अटैक हुआ, वो तो सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थी। उस समय जो राइट्स वहाँ गुजरात में हुए, वो बिल्कुल एंटी मुस्लिम राइट्स। अब जो हो रहा है सब, हाँ, अभी भी, क्योंकि वो लोग जो बलात्कारी वगैरह थे, वो सरकार की शह में, जो उस समय वहाँ गुजरात में सरकार थी, वो यहाँ केंद्र में सरकार है, और वहीं गुजरात में अभी भी वही सरकार है, उनकी शह में वो लोग
काम कर रहे थे, इस वजह से उनको छोड़ा जा रहा है। सर